जय हिंद। आइए अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का जो है 1988 का पेपर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ जो है कह सकते हो कि क्वेश्चन जो है यूपीएससी ऑप्शन सब्जेक्ट का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट से संबंधित यह प्रश्न है कि हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। देखो आप लोगों ने एक जब फंडामेंटल राइट को पढ़ा होगा तो उसमें आपने जो है मौलिक अधिकारों को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल 32 का जिक्र आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जिक्र आता है और उसमें वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद जो है 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। तो जब भी आप पढ़ोगे और जब खास करके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस है ना, वो मुख्यतः जो है कह सकते हो कि है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे लीगल टर्म हैं, बहुत सारे ऐसे कह सकते हो कि टर्म है जिसका कि इंटरप्रिटेशन आम लोग नहीं कर सकते, तो उसकी व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करती है। फिर कई बार राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद होता है तो उसको जो है निराकरण करती है। कई बार जो है लोगों के मौलिक अधिकारों की हनन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। अब तो PIL वगैरह की भी सुविधा है तो और जो है ये अप्रोचेबल बना गया है। लेकिन मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है ना इसलिए किया गया था कि वो संविधान का प्रोटेक्शन का काम करे, इसकी निगरानी रखे कि कोई भी जो केंद्र में सत्ता में आती है वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन ना करे, संविधान का उल्लंघन ना करे। इसलिए कई बार जो है अमेंडमेंट वगैरह किए जाते हैं, कई बार जो संवैधानिक संशोधन वगैरह किए जाते हैं, कई बार जो है बिल वगैरह लाए जाते हैं तो वो लोग जो है या फिर जो बड़े बड़े लॉयर्स या अधिवक्ता होते हैं वो जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं। जैसे अभी आर्टिकल 370 पास हुए कितने दिन हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो बहस अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो लोग जो है पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो है कह सकते हो इन अधिकारों का जो है उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रही है। तो केशवानंद भारती केस में जो है एक डॉक्ट्राइन उभर कर आया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो जब आप इन सब चीज़ों को जो है पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि भारत सरकार और केंद्र की सरकार या फिर जो है पार्लियामेंट है किन्हीं भी नियमों और कानूनों का संशोधन कर सकती है और वह संशोधन के लिए स्वतंत्र है और यह अधिकार उसे संविधान देता है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि संविधान के संशोधन के समय जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, तो ऐसे कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वायलेट ना करे। और इन डेट केस अगर बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करती है तो उस लॉ को, उस नियम कानून को जो है उसे नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। अगर किन्हीं मौलिक अधिकारों का हनन करती हुई दिखाई देती है तो अंडर आर्टिकल 32 दे कैन बी डिक्लेयर नल एंड वाइड, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट के तौर पे देखा जाता है। एनीवन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 इफ दे सी that their fundamental right is going to breach by even the government or the state। ठीक है, चाहे वो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा भी अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इस परिस्थिति में वो अंडर आर्टिकल 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और अंडर आर्टिकल 2 to 6 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकती है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और जाते जाते हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ देते हैं कि हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन। इज दैट क्लियर? सो हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे पेपर 2 का सेक्शन A का। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।